आइए देखिए, तो आज हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का रिवीजन कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड कॉपी में हेडिंग दे दीजिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिवीजन सम्स विद आइडल टाइम इफेक्ट। याद रहेगा आपको, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिवीजन सम्स विद आइडल टाइम इफेक्ट। आ जाओ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिवीजन सम्स विद आइडल टाइम इफेक्ट। रेडी डैडी, कहीं जगह देखिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हाँ बेंच में भी हो जाएगा। बाबू थोड़ा शिफ्ट कर जाओ हल्का सा। देखिए अभी आप लोगों को क्या करना है, जो सम्स ऑफलाइन में करा रहे हैं आप ऑफलाइन में करिएगा, प्लस रोज तो ऑफलाइन में 2 3 व्हाट्सएप में ही तो वीडियो भेज देते, तो उसको भी कंप्लीट करना है आपको। ये मत सोचिए कि वो दूसरा बैच का है, नहीं, वो भी आप लोग का ही है। मार्जिनल कॉस्टिंग का 2 वीडियो भेजा हुआ है रिवीजन में, तो पहले मेन चैप्टर कंप्लीट करिए तब ना रिवीजन करिए। रिवीजन का दोनों सम्स बहुत बड़ा सम्स है, आप कभी देखना दोनों सम्स इंपॉर्टेंट सम्स है। तो आप लोग थोड़ा एक्टिव हो जाइए, एग्जाम आ गया ना सामने, आप एक्टिव हो जाइए। इकोनॉमिक्स का इतना सारा रिवीजन करा चुके हैं, तो जाके देखिएगा ना घर में जी। आइए रेडी बाबू, देखिएगा सम्स करते हैं यार। ये सम्स क्यों, वाई दिस सम्स, क्योंकि इस सम्स में बहुत मसाला है। देखने में आपको लगता होगा इजी तो है। ऑनलाइन वालों देखो, मेरे स्क्रीन पे आपको सम्स दिख रहा होगा, देख रहे हो ना? आ जाओ, ऑनलाइन वालों सम्स दिख रहा होगा, देखो सम्स को पढ़ते हैं। एक्चुअल आउटपुट इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2009, एक्चुअल आउटपुट कितना है जी? 52,000 यूनिट। कितना बताइए? और एक्चुअल वेजेस 1,25,000। नंबर ऑफ डेज वर्कड इन अप्रैल 25 दिन। आइडल टाइम पेड एंड इंक्लूडेड अबव। आइडल टाइम पेड, आइडल टाइम समझते क्या होता है? आइडल टाइम का मतलब होता है वो टाइम जिसके लिए आपने पैसा तो दिया है, बट एक्चुअली वर्कर उसके बदले आपको काम करके कुछ नहीं दिया। एक दिन बेकार चल जाता है। जब कंपनी में चलाइएगा ना, तो इतना वेस्टेज तो होगा ही। नंबर ऑफ वर्कर्स 100। स्टैंडर्ड वेज रेट 40 पर डे। स्टैंडर्ड डेली आउटपुट पर वर्कर 20 यूनिट्स। निकालना क्या है? कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। बोलिए हाँ कि नहीं? ये सम्स बाकी सम से कुछ तो अलग है, इसलिए हम लोग रिवीजन में करें, नहीं तो नहीं करते। बात समझ रहे ना आप? कुछ तो इसमें अलग है। तो आप लोग का बैच में हमेशा एग्जाम तक खाली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही रिवीजन होगा आप लोग का बैच में। आज सुबह वाला बैच में मार्जिनल कॉस्टिंग हो रहा है, और दोपहर वाला जो बैच हम लोग 11 बजे, उसमें हम लोग बजट चैप्टर रिवीजन करेंगे। वो अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। बात समझे ना? ऐसे टैक्स में तो जो पुराना टॉपिक है हाउस प्रॉपर्टी, खाली उसका रिवीजन कराना है बस। बाकी सब चैप्टर तो रनिंग चैप्टर ही, तो ज़्यादा छाप नहीं है। बात समझे ना? कॉस्टिंग में क्या है? अच्छा, अभी जो रिसेंटली चैप्टर के जैसे एबीसी कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट और शॉर्ट टर्म, वो सब तो रिवीजन किया ही हुआ है। रिसेंटली के तो ज़्यादा दरकार नहीं, बहुत पहले किए तो सब भूल गए होंगे आप। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में 20 मार्क्स का है, सीवीपी मार्जिनल कॉस्टिंग में 20 मार्क्स का है, तो 20-20 40 तो आप यहीं से उठा ले रहे हो। लेकिन पास नहीं होना है, अच्छा नंबर लाना है। बात समझिए, सिर्फ पास के लिए इतना पढ़ाएंगे थोड़ी ना पास होने के लिए, बताइए। पास मत होइए, सिर्फ अच्छा मार्क्स लेके आइए, तब ना स्कॉलरशिप मिलेगा। आ जाओ, नहीं चाहिए स्कॉलरशिप, ठीक है, पैसा दे दीजिए हमको। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या, पहले क्या बने निकालने बोले बताइए? लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब आप बताइए, बहुत दिन पहले आपने पढ़ा था, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला किसी को याद है आप लोग में से? तो बोलो, लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला। तो देखिए क्या होगा बताइए? लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला देखिए क्या होगा बताइए? देखो यहाँ पर सीन में समझना होगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालना है आपको। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है, लेबर रेट वेरिएंस है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस है। तो देखिए कॉस्ट वेरिएंस निकालने का स्मार्ट तरीका क्या बताइए? पहले रेट निकाल लीजिए, फिर एफिशिएंसी निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए। सबसे स्मार्ट तरीका यही है। ऐसे अगर आप पहले लेबर कॉस्ट निकालने आ रहे हो तो फिर आपको लेंदी कैलकुलेशन में आना होगा। तो स्मार्ट तरीका क्या बताइए? पहले क्या निकाल लेंगे हम लोग? लेबर रेट वेरिएंस। क्या निकालेंगे बताइए? जैसे नंबरिंग सम्स में रहेगा ना, वैसे जैसे सम्स में ये नंबरिंग है 2, जैसे हम पहले रेट वेरिएंस निकालने जा रहे हैं, बट क्वेश्चन के हिसाब से इसका नंबरिंग कितना है? 2, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 2। अब लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? ये बताइए कम से कम, बोलो। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू, देखिए यहाँ पर रेट बोले स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी कहाँ से होगा? एक्चुअली कोई बच्चा आप लोग में से ठीक बोले अभी, क्या बोले बताइए? एक्चुअल टाइम। ये हुआ ना बात, आप लोग गलत फॉर्मूला देख रहे हो। अब 20 मार्क्स में चैप्टर है, नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। इसका रिवीजन ज़्यादा करना होगा। लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल टाइम। तो स्टैंडर्ड रेट कितना दिया हुआ बताइए? स्टैंडर्ड रेट पर डे कितना दिया हुआ एक वर्कर के हिसाब से? रेट दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए। कोई बच्चा बोला आप लोग में से 40, एकदम सही बोले। कौन बोले भाई? सही बोले, 40। और एक्चुअल रेट क्या होगा बताइए? एक्चुअल रेट एक दिन का दिया हुआ क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ। लेकिन सुनो ना, एक्चुअल रेट तो नहीं दिया हुआ, लेकिन एक्चुअल वेजेस तो दिया हुआ है ना। तो एक्चुअल रेट नहीं निकल जाएगा? बोलिए, एक्चुअल रेट कैसे निकल जाएगा? बोलिए, एक्चुअल वेजेस डिवाइडेड बाय क्या?
एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे नहीं होता, आप लोग अंडरस्टैंड बोल रहे हो। लेबर मटेरियल वाला में लेबर का फॉर्मूला मिक्स कर दे रहे हो, लेबर का वाला में मटेरियल का फॉर्मूला मिक्स कर दे रहे हो, ये तो होना ही था। आप सोचो, आप इतना, अब एग्जाम का 10 दिन बाकी, आप लेबर में मटेरियल और मटेरियल में लेबर का सम्स करिएगा तो कहाँ से होगा? एक्चुअल वेजेस डिवाइडेड बाय एक्चुअल वर्कर्स, एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स। कभी सुन लिए होंगे कि एक्चुअल प्रोडक्शन, बस तब से खाली एक्चुअल प्रोडक्शन चिल्ला रहे। एक्चुअल वेजेस कितना है बताइए? 1,25,000 डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम कितना है? एक्चुअल टाइम, एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स बोलना गलत होगा, एक बार में लिख देंगे एक्चुअल टाइम। एक्चुअल वेजेस कितना बाबू? 1,25,000 और एक्चुअल टाइम कितना बताइए? 25 दिन 100 वर्कर करके, राइट? 25 दिन 100 वर्कर करके, देखो ना 25 दिन एक्चुअल एक दिन का रेट निकलेगा, 25 दिन 100 वर्कर करके कितना आएगा बताइए? 1,25,000 डिवाइडेड बाय 25 दिन 100 वर्कर करके कितना आएगा? क्या हुआ, इतना टाइम ले रहे हो भाई? 50। देखिए सिंपल, 2 जीरो इधर से काटिए, इधर 25 से काटेंगे 5 और 1 जीरो बच जाएगा, 50 हो गया। तो एक्चुअल रेट कितना हो गया वो? 50 इंटू एक्चुअल टाइम टेकन। एक्चुअल टाइम टेकन मतलब वर्कर कितना एक्चुअली काम किया बताइए? एक्चुअली कितना वर्कर काम किया बताइए? 100 वर्कर काम किया, कितना दिन काम किया बताइए? 25। 100 इंटू 25, 40 माइनस 50 कितना होगा जी? 10। नेगेटिव में ना, इंटू 2500 कितना आएगा बोलो? 2500 इंटू 10 कितना आएगा बोलिए? कितना आएगा बताइए? 25,000। क्या ए आएगा ना एफ आएगा बोलो? बहुत दिन पहले पढ़ाए थे, भूल गए होंगे सब आप। बोलिए 25,000 ए आएगा कि एफ आएगा? ए क्यों आएगा बोलो? माइनस में, स्मार्ट बॉय। ये क्या होगा? माइनस में ए। सब आपको पुराना चीज़ सब रिवाइज आएगा। आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वो बजट मार्जिनल कॉस्टिंग वाला 2 सम्स रिवीजन में दिए हैं अभी तक, और देंगे। आप रिवीजन 2 वाला सम्स देखिएगा ना, उसमें आपको पुराना सारा चीज़ रिवाइज आएगा, और दोनों हार्ड सम्स है, कोई इजी सम्स नहीं है। तो आप रिवीजन में जो भी सम्स करेंगे सब तो टफ सम्स करेंगे। उतारिए रेट वेरिएंस। असल में ना जिनको दिक्कत होगा घर में आके ना सम्स ही उतार लीजिएगा, क्वेश्चन उतार लीजिएगा तो समझने में सुविधा हो। ध्यान से देखिएगा, लेबर रेट वेरिएंस पहले निकाल दिए। क्यों निकाल दिए बोलिए? तो जिसका डेटा अवेलेबल हो पहले वो निकाल लो, सबसे सिंपल। तो लेबर रेट वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड रेट 40 दिया हुआ था, एक्चुअल रेट नहीं दिया हुआ था, निकाले। कैसे निकाले? एक्चुअल वेजेस 1,25,000 है, तो एक वर्कर 25 दिन काम करता है, यही है ना जी? एक वर्कर, नंबर ऑफ डेज वर्क इन अप्रैल, 25 दिन अप्रैल में काम हुआ है, टोटल 100 वर्कर था, 100 इंटू 25, 125। 100 क्या बाबू? 25। अब यहाँ पर देखिए इम्पैक्ट क्या है, भी इम्पैक्ट है इसका। लेबर रेट वेरिएंस तो हो गया। अब लेबर रेट वेरिएंस के बाद अगला कौन सा निकालना उचित होगा बताइए? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। आइए लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालते हैं। इसका फॉर्मूला किसी को याद है तो बताओ? एक्चुअल टाइम इंटू, क्या बात है भाई, आप तो खूब पढ़ रहे। स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट। सिंपल में याद रखिए ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों याद रखे? कितना अच्छा तो बोले, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट। अब देखिए क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टाइम क्या है आपको ये समझना हो बस अभी। लेकिन यहाँ पर देखिए एफिशिएंसी वेरिएंस जब यहाँ पर हम निकालेंगे हल्का सा इसका इफेक्ट में भी चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट 52,000 यूनिट बनाया। कितना यूनिट बनाया बताइए? 52,000 यूनिट बनाया। स्टैंडर्ड टाइम मतलब क्या? कितना टाइम नॉर्मली लगना चाहिए था? तो देखिए यहाँ पर थोड़ा डेटा का झोल है, ध्यान दीजिएगा। 52,000 यूनिट आप बनाए हो नॉर्मली। और क्वेश्चन में क्या बोला देखिए? स्टैंडर्ड डेली आउटपुट पर वर्कर, मतलब एक वर्कर नॉर्मली 20 यूनिट बनाता है। तो इधर देखिए, एक वर्कर नॉर्मली एक दिन में 20 यूनिट बनाता है, तो 52,000 यूनिट बनाने में कितना घंटा लगना चाहिए था बताइए? कितना आएगा? 52,000 बाई 20 करिए, कितना आएगा? 2600। एक बार फिर से देखिए, एक आदमी को एक दिन में 20 यूनिट बनाने में लगता है, मतलब एक आदमी को, एक देखिए ना, स्टैंडर्ड डेली आउटपुट पर वर्कर, डेली आउटपुट पर वर्कर मतलब एक वर्कर का डेली आउटपुट 20 है। इसका मतलब 52,000 यूनिट बनाने में कितना दिन, कितना वर्कर लगना चाहिए था? टोटल इफेक्ट कितना क्या वो? 2600। कितना क्या बताइए? 2600 माइनस एक्चुअल टाइम कितना दिया हुआ देखिए? एक्चुअल टाइम तो भी नहीं दिया हुआ। जा बाबा, एक्चुअल टाइम भी दिया हुआ नहीं, कहीं दिया हुआ एक्चुअल टाइम? देख के जब क्वेश्चन हम भेजे होंगे तो आप लोग लगा होता है कितना ईजी से समझ भेज दिया आप। देख कितना ईजी लगा होगा। एक्चुअल टाइम कैसे निकालेगा बोल? तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में एक्चुअल टाइम तो दिया हुआ देखिए, 25 दिन काम करता है 100 वर्कर, राइट? 25 दिन काम करता है कितना वर्कर बताइए? 100। बट
आइडल टाइम होगा ना तो क्या करिएगा, एक दिन माइनस हो जाएगा। देखिए जितना आइडल टाइम वाला में इसका इफेक्ट आ जाएगा। एक्चुअल टाइम जब निकालिएगा ना आइडल टाइम वाला सम्स में, तो यहाँ पर उसका इफेक्ट लीजिएगा। कितना दिन बताइए, 25 दिन 100 वर्कर नॉर्मली, राइट, माइनस 1 वर्कर, ये देखिए टोटल वर्कर कितना है 25 दिन है ना जी, 25 दिन है। और कितना वर्कर है 100, बट 25 में से एक दिन क्या हो जाता है वेस्ट, एक दिन आइडल टाइम हो जाता है। तो एक्चुअली दिन कितना बचा, 24 इंटू क्या बाबू 100, 2400। हाँ वेरी गुड, इससे बहुत बढ़िया सवाल पूछा आप। इससे बहुत अच्छा सवाल पूछे कि इससे पहले वाला में नहीं किए, इससे पहले वाला में उसका इफेक्ट नहीं आएगा। उसका इफेक्ट सिर्फ एफिशिएंसी पे होगा कि आप एफिशिएंट नहीं हो, एफिशिएंट आप कम हो। वो तो रेट का इफेक्ट लेना था, इसलिए रेट जब, देखिए बहुत अच्छा सवाल पॉइंट किया, क्योंकि ये सवाल आपके मन में भी आ सकता है बाद में कि भैया उधर नहीं लिए इधर क्यों लिए। हाँ, तो आपको हम बता दे रहे हैं यहाँ पे पॉइंट समझिए कि जब भी आप रेट वेरिएंस निकालोगे ना, तो जितना एक्चुअल मैन डेज जितना वर्क हुआ उसके हिसाब से रेट निकलेगा कि एक्चुअली आप कितना काम किए। लेकिन जब उसका एफिशिएंसी निकालिएगा तो आइडल टाइम का इफेक्ट कहाँ पे आएगा, उसका एफिशिएंसी पे आएगा। आइडल टाइम मतलब क्या, ऐसा नहीं कि हमको पैसा नहीं देना पड़ रहा। आइडल टाइम मतलब पैसा हम आपको देते हैं, लेकिन आप नालायक हो, एक दिन बर्बाद कर दिए बैठ करके। तो आइडल टाइम वाला का जब भी सम्स रहेगा तो उसका इफेक्ट कौन सा वेरिएंस में लीजिएगा बताइए, एफिशिएंसी वेरिएंस। नाइस, वेरी गुड पॉइंट। कहाँ पे इफेक्ट लीजिएगा बताइए, एफिशिएंसी वेरिएंस, क्योंकि ये सवाल आपके मन में भी आएगा कि वहां पर तो एक्चुअल टाइम निकालने के लिए आप पूरा 25 दिन यूज किए, यहाँ पे एक्चुअल टाइम निकालने के लिए 24 दिन, हम लोग कैसे समझेंगे। आइडल टाइम का सम्स रहने से आपको ये समझना होगा कि इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, बोलिए एफिशिएंसी। कहाँ होगा बोलिए बाबू, एफिशिएंसी। कहाँ होगा बोलिए ना, एफिशिएंसी, प्लीज बोलिए एफिशिएंसी में। बात समझे ना, इसीलिए नहीं आइडल टाइम वाला इफेक्ट वाला सम्स करा रहे आपको। देखिए तो एफिशिएंट रहने दीजिए, बाद में उठा लेंगे। तो बात समझे, ओनली हम यहाँ बात लिखवा भी देंगे आपको, आइडल टाइम विल बी अफेक्टिंग ओनली द एफिशिएंसी वेरिएंस। गॉट इट गाइस। अब उसके बताइए स्टैंडर्ड रेट कितना था, जैसा था वैसे स्टैंडर्ड रेट बताइए ना। स्टैंडर्ड रेट दिया होता ना जी, कोई बच्चा आप लोग में से बताए 40, 2600 में से 2400 माइनस के पॉजिटिव वैल्यू आया। पॉजिटिव वैल्यू कितना है जी, 200, 200 इंटू 40 कितना, 8000। एक ही एफ कॉपी करिए। आप करके भेजिए ना, हम चेक कर दे रहे। ना ना ना, एक चैप्टर का पैसा थोड़ी लेंगे बाबू, वो तो आपको हम फ्री में भेज देंगे ऐसे ही, उसका पैसा नहीं देना होगा। आप 2-4 दिन वेट करिए, हम ऐसे भेज देंगे। जो कॉमन स्टॉक है ना दोनों में, देखिए वही वाला 15,000। ओके, तो थोड़ा रुक जाइए, हम ग्रुप में भेज देंगे रात तक। আমি করে দিব বাবা, দাঁড়াও একটু, অত তাড়াহুড়ি করলে হবে। देखिए चले क्या, अब देखिए
देखिए यहाँ पर नीचे में नोट लिख लीजिए ना, सुविधा होगा समझने में बाद में। बोले देखिए, लिखिए द आइडल टाइम the idle time will have the impact, the idle time will have the impact only on, will have the impact only on the efficiency variance. इसका इफेक्ट सिर्फ किसका वेरिएंस पे होगा बताइए? एफिशिएंसी वेरिएंस। कौन सा वेरिएंस बाबू? एफिशिएंसी। आइडल टाइम विल हैव इफेक्ट ओनली ऑन कौन सा वेरिएंस बताइए? एफिशिएंसी वेरिएंस पे इसका इफेक्ट है। कौन सा वेरिएंस पे इफेक्ट है बाबू? एफिशिएंसी। इसका इफेक्ट एफिशिएंसी वेरिएंस पे। सो लिख लीजिए, याद रहे, आप एग्जाम में ही मत लिखना, ये आपको समझाने के लिए ले। सो फॉर कैलकुलेटिंग efficiency variance actual time is considered after idle time. एक्चुअल टाइम को लिए हैं लेकिन आइडल टाइम के बाद। अब देखिए यहां पर तीसरा कौन सा चीज निकालेंगे? पहला वाला आप निकाल लेते हैं, नहीं निकल जाएगा पहला वाला में लेबर कॉस्ट वेरिएंस। क्या होगा फॉर्मूला? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर रेट वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस कितना है जी? 25,000 8,000 ए की एफ, और रेट वेरिएंस ए की एफ। फाइनल आंसर ए की एफ, ए उतारिए, उतार लीजिए। हो गया, मिटा दे। अब देखिए उसका, देखिए लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, ये पहली बार जिंदगी में हम लोग कर रहे हैं। तो लेबर आइडल टाइम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? कुछ नहीं करिएगा, आइडल टाइम इनटू जो उसका स्टैंडर्ड लेबर का वेज रेट था, आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। सिंपल भाषा में समझिए ना, आइडल टाइम कितना है जी? एक दिन एक वर्कर का है ना, लेकिन मेरे पास तो 100 वर्कर है, 100 दिन मेरा वेस्ट होगा। एक वर्कर का ऊपर एक दिन है तो 100 वर्कर के ऊपर कितना होगा? 100 दिन इनटू स्टैंडर्ड रेट कितना बताइए? 40 ना। आंसर कितना है बताइए? 4 एक ही एफ। ये क्या होगा? ये तो हमेशा खराबी चीज़ है ना। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, यही इंटरेस्टिंग सवाल है। एक ही एफ, देखिए बड़ा अच्छा बात है, एक ही एफ। तो आपको मन में आ गया ये क्या है? ना प्लस की है ना माइनस की, तो ए और एफ कैसे पता चलेगा? ये अच्छा चीज़ है या बुरा चीज़ है बिजनेस के लिए? आइडल टाइम इज अ गुड थिंग और बैड थिंग? बैड थिंग तो ए होगा कि एफ होगा? आप लोग डिसाइड करो, ए कि एफ। क्योंकि आज तक जितना सम्स आप बनाए थे, ए और एफ कैसे निकालते थे साइन देख के? अगर माइनस में है तो ए और प्लस में है तो एफ। लेकिन आज पहली बार अब बिना साइन का बोल रहे हो, क्या बोलोगे इसको? ए बोला जाए या एफ बोला जाए? किसी का मर्डर करना अच्छा चीज़ है कि बुरा चीज़ है? इसमें कोई सवाल ही नहीं है, ऑब्वियसली बुरा चीज़ है। तो इसका चरित्र में ही क्या छुपा हुआ है? ए मतलब एडवर्स सम्स बन गया। उतारिए, समझिए। देखते देखते मजाक में कैसा सम्स कर लिया, देखिए।